कोरोना के मुश्किल दौर ने देश की इकोनॉमी के सामने कई चुनौतियां पैदा कर दी हैं। सरकार के खर्च और कमाई वाले बही खाते का संतुलन बिगड़ चुका है और इस समय सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार पैदा करने की है। लेकिन सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, क्या उससे नौकरियां बढ़ेंगी? ये सवाल तब उठ रहा है जब देश के सबसे बड़े थिंक टैंक नीति आयोग ने ही सरकार को नौकरियां बढ़ाने के लिए कह दिया है। यानी नीति आयोग को लग रहा है कि सरकार नौकरियां पैदा करने के रास्ते से भटक चुकी है। दरअसल मौजूदा समय में सरकार का ध्यान खर्च और कमाई के बही खाते यानी फिस्कल हेल्थ को ठीक करने पर है। अगर किसी अर्थव्यवस्था में कमाई से ज्यादा खर्च होता हो तो अर्थव्यवस्था को फिस्कल डेफिसिट में माना जाता है और ज्यादा कमाई तथा कम खर्च वाली अर्थव्यवस्था को फिस्कल सरप्लस माना जाता है। इसे और आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार की कमाई 100 रुपए है और खर्च 120 रुपए, तो फिस्कल डेफिसिट 20% होगा। वहीं फिस्कल सरप्लस इसके विपरीत होगा। इसे देश की अर्थव्यवस्था के तौर पर देखें तो 2009-10 के दौरान देश का फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 6.6% हुआ करता था, जो बाद में घटते घटते 2018-19 में केवल 3.4% रह गया था। यानी देश में कमाई और खर्च का अंतर घट रहा था। लेकिन 2020-21 में कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सरकार की कमाई घटी और खर्च बढ़ गए। इस वजह से फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 9.5% हो गया। इस साल सरकार की कमाई तो बढ़ी है लेकिन खर्चे भी कम नहीं हैं। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार ने फिस्कल डेफिसिट 6.8% रखने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। सरकार फिस्कल डेफिसिट को 4 साल के अंदर यानी 2025-26 तक 4.5% तक लाना चाहती है और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार खर्चे कम करने की फिराक में है, जिससे नए रोजगार पैदा करने की चुनौती बढ़ जाएगी। चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स यानी ऐसी जगहों पर किए जाने वाला खर्च जो भविष्य में संपत्ति के तौर पर उभरे, उसके लिए बजट में 5.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 26% अधिक है। यही नहीं, इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान इसमें 2.5 लाख करोड़ रुपए कैपेक्स का इस्तेमाल भी हो चुका है। नई नौकरियों को पैदा करने में कैपेक्स का बढ़ना जरूरी होता है। लेकिन अगर अक्टूबर के आंकड़ों को देखें तो वो सवाल पैदा करते हैं। इस साल अक्टूबर में कैपेक्स केवल 23,919 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 24% कम है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर के कैपेक्स को देखें तो और भी बड़ी गिरावट दिखती है। सितंबर में 57,483 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अक्टूबर में कैपेक्स के घटने से ये आशंका बढ़ गई है कि नई नौकरियां निकलेंगी या नहीं। सरकार के कुछ विभाग हैं जो अपने लिए आवंटित कैपेक्स को खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। दूरसंचार विभाग को ही देख लीजिए। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान आवंटित 25,933 करोड़ रुपए में से ये विभाग केवल 12% रकम ही खर्च कर पाया है। कुछ ऐसा ही हाल कई और विभागों और मंत्रालयों का भी है। अब सवाल उठता है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर कैसे आएगी? इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट नौकरियों को बता रहे हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि भारत को 8-9% ग्रोथ के लिए देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देनी होंगी। वहीं रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग के एक्सपर्ट देवेंद्र पंत भी ग्रोथ पर ही जोर दे रहे हैं। पंत कहते हैं कैपेक्स के साथ सरकार को ग्रोथ की रफ्तार बढ़ानी होगी। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, भारत को 8-9% ग्रोथ कायम रखने के लिए काफी कुछ करना होगा। इसी से देश के युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। यानी कैपेक्स बढ़ाने की नीति का सुझाव तो जायज है, लेकिन अकेले इससे बात बनने वाली नहीं है और सरकार को ग्रोथ बढ़ाने पर भी फोकस करना होगा। फिस्कल डेफिसिट को कुछ वक्त के लिए झेला तो जा सकता है।